जय श्री राम। आज कथा को आगे विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से अपने भाई और अपनी भार्या पत्नी के साथ अयोध्या छोड़ करके नगर की ओर चले, अयोध्या के सारे नगरवासी बहुत ही शोकाकुल और एक दूसरे से प्रेम को टूटते हुए देख रहे हैं। इस तरह से कथा में वर्णित है दोहा। हाय गाया कुटिन्ह केली मृग, पूर्व पशु चातक मोर, टिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। यावर रामचंद्र की जय। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी, पशु पपीहे कोयल मोर, चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर सभी मुरझा जाते हैं और सबके मन में एक करुणा भरी कहानी रह जाती है। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हो उठे। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर के मौन धारण करके खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए चित्र को लगाकर रख दिया हो। नगर मानो फूलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी और सभी पुरुष स्त्री, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख के उन फलों को प्राप्त करते थे और वही आज सारे के सारे धरे के धरे रह गए और सभी मुरझा गए। और वह अब उस दिन का इंतजार करने लगे कि हमारे प्रभु श्री राम 14 वर्ष का जो वनवास काट करके आएंगे, तभी हम लोगों का मन फल और फूल सभी खिलखिला कर उठेंगे, चिड़ियाँ चहचहाएंगे, पशु पक्षी मोर नाचेंगे और यहाँ के अयोध्या के जो नगर के निवासी हैं वो फिर से खुशियों का माहौल में आएंगे। अब कथा में वर्णित है। विधि के कई किराती निकिन्हा, जहि दव दुसह दसहु दिसि है। सही न सके रघुवीर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 भुजाओं में दुख सह दवागिन भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। मतलब कोई किसी से प्रेम मोहब्बत नहीं रहा, सभी अपने अपने मन के अनुसार से पागल की भांति करने लगे, क्योंकि प्रेम का रस जो प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में थे वो बिखर गए। सब हे विचारु किन्ह मन माहे, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम ही नहीं। देखिए श्री रामचंद्र जी की प्रेम और स्नेह और उनकी पुरुषोत्तम जो पुरुषों के आदर्श होते हैं वो इतने समाज में, उतने प्रजाजन में फैले हुए थे
कि उनके थोड़े से हटने के बाद सभी व्याकुल और विचलित हो रहे हैं और सब कह रहे हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी इस अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है और हम सभी समाज श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलेंगे, जहाँ वो प्रभु रहेंगे वहीं हम लोग रह लेंगे। देखिए भगवान की महिमा। परंतु हम लोग सामान्य जीव, मानव एक तुच्छ प्राणी के समान है। 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य का है और सभी की संरचना और सभी के पालनहार जो श्री रामचंद्र जी हैं उनको कोई पहचान नहीं रहे हैं कि प्रभु श्री राम धरती पर जो कर्म करने के लिए आए हैं वो 14 वर्ष के लिए कर्म करने के लिए जा रहे हैं। इसकी किसी को यह बात की जानकारी नहीं है। लेकिन विधाता तो सब कुछ जानते हुए भी यह कार्य किए हैं कि अयोध्या से उनको 14 वर्ष के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा और मानव जल कल्याण के लिए जो भी कर्म करने के लिए मनुष्य रूप में अवतारित हुए हैं वो कर्म को पूरा करना है। चले साथ समंत्रु सुदृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि तिन्हि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों में छोड़कर सब रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषम योग वश में कर सकते हैं। दोहा। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया और इस तरह से कथा विस्तार की ओर जा रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। श्री राम कथा जो भी भक्त अपने घर में सुन रहे हैं या कथा वाचन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं वो हमारे वीडियो को भी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि क्या इसमें और सुधार किया जाएगा।